हाय ऑल। ये है पार्ट 2 HTML सीरीज का। हमने लास्ट सीरीज में देखा था कि वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है, ब्राउज़र कैसे काम करता है और थ्री पिलर्स ऑफ वेबसाइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कि HTML एक्चुअल में लिखते कैसे हैं और हम कौन सा आईडी उसके लिए यूज़ करें, हमें आईडी में क्या सेटिंग्स करनी पड़ेंगी ताकि हमें HTML लिखने में आसानी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले HTML फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। HTML हमें स्ट्रक्चर देता है। HTML की मदद से हम पूरे पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो उसको हमें टाइप करने के लिए कोई ना कोई हमें मतलब आईडी चाहिए। आईडी इन द सेंस जिसमें हम कोड टाइप करें। हम वैसे HTML कोई भी सिंपल नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं, पर एक अच्छा आईडी हमें मदद करेगा हमें बॉयलर प्लेट कोड देने में, ताकि हमें लिखने में थोड़ी आसानी हो। वरना आप चाहें तो HTML कोड नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस में भी लिख सकते हैं। तो मैं HTML लिखने के लिए यूज़ करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करके यहाँ आके फिर डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना। डाउनलोड फॉर विंडोज़ करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है और इसका पाथ एक ऑप्शन आएगा, ऐड टू पाथ, तो वो कर देना। ओके। इंस्टॉल होने के बाद विजुअल स्टूडियो हमें कुछ ऐसा दिखेगा इनिशियली। अब हमें फाइल में जाके या फिर पहले व्यू एक्सप्लोरर में, अभी मैं एक सॉरी अभी मैं एक फोल्डर के अंदर हूँ, HTML। ओके। तो आप भी जहाँ आपको बनाना है वो फोल्डर ऐड करेंगे। ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस। एक मैं न्यू विंडो बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने न्यू विंडो ओपन करी, तो न्यू विंडो इनिशियली ऐसे ओपन होगी। न्यू विंडो ओपन होने के बाद हमें वो फोल्डर जहाँ हमें अपना HTML फाइल रखनी है वो ऐड करेंगे। तो मुझे रखनी है कोड विद नवीन में HTML फोल्डर के अंदर, तो ये फोल्डर मैंने इधर जाके ऐड कर लिया। फाइल फोल्डर और फाइल देखने के लिए हमें एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा। अब एक्सप्लोरर में आके हम अपना HTML, ये जो मतलब ये HTML फोल्डर है, इसके अंदर हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। वैसे हम हमेशा HTML फाइल को index.html से ही क्रिएट करते हैं। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि इंडेक्स ही नाम होना चाहिए, पर मोस्टली जब हम अपनी फाइल सर्वर पर डालेंगे तो वो इंडेक्स फाइल ही सर्च करता है। इसलिए हमारे प्रेफर करते हैं कि हम फाइल का नेम index.html दें। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ index.html। ये प्लस क्लिक क्लिक करके आप फाइल बना सकते हैं, एंड ये फोल्डर के लिए है। तो हमारी HTML फाइल अब रेडी हो गई है। अब HTML फाइल बनाने के बाद हमें विजुअल स्टूडियो में कुछ कुछ एक्सटेंशन भी डाउनलोड करनी है। एक एक्सटेंशन है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये वाले इस पे। तो एक्सटेंशंस में इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इसमें आप सर्च करना लाइव सर्वर। ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लेना, लाइव सर्वर इधर इंस्टॉल। ओके। कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी फाइल पे वापस आते हैं। मैं लाइव सर्वर का यूज़ अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो HTML सबसे ज़रूरी और स्टार्टिंग वाला टैग होता है, वो है HTML टैग। इससे हम बताते हैं, तो HTML में सबसे ज़रूरी और सबसे पहला टैग, तो HTML में सबसे पहला टैग जो आता है वो होता है HTML। ओके। अब ये आप देखेंगे तो ये HTML का स्टार्टिंग टैग है एंड ये क्लोजिंग टैग है। HTML टैग के अंदर हमारे पास दो टैग होते हैं, एक होता है हेड एंड एक होता है बॉडी। तो हेड टैग एज ए ब्रेन काम करता है और बॉडी टैग एज ए हमारी बॉडी। आप इसको अज्यूम करिए कि ये ह्यूमन जैसा है। ओके। और ये हेड हमारा ब्रेन है और बॉडी हमारी बॉडी है। तो जो भी हम हेड टैग में डालेंगे वो एक्चुअली UI में दिखेगा नहीं, पर वो बैकएंड में सर्वर को बताएगा कि ये क्या है। ओके। तो फॉर एग्जांपल हेड टैग में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं टाइटल। ओके। टाइटल मतलब कि जैसे मैंने टाइटल डाला कि माय फर्स्ट पेज।
एंड मैं बॉडी के अंदर मेरा कोड आएगा जो मुझे यूआई पे वेब पेज पे दिखेगा। मैं टाइटल में फॉर एग्जांपल डालता हूँ हमारा पहला टैग एच वन हेडिंग के लिए यूज होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी एग्जांपल के लिए ताकि हमें पेज पे कुछ दिखे मैं डालता हूँ। इधर भी हम डालते हैं फर्स्ट पेज डेमो। ओके, अब हमारा इधर काम आएगा लाइव सर्वर एक्सटेंशन। इस पर मैंने राइट क्लिक करा तो हमें एक दिखेगा ओपन विद लाइव सर्वर। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज हमें ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। Okay? ये हमारा पेज ब्राउजर में ओपन हो गया और हमें हमारा कोड दिखने लगा जो हमने H1 में डाला था। अब टाइटल हमें कहाँ दिखेगा? टाइटल दिखेगा हमें पेज का टाइटल, तो पेज का टाइटल है माय फर्स्ट पेज, ये टाइटल में गया। और जो हमने H1 में डाला वो गया इधर। अगर हम ओपन विद लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज नहीं करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फाइल के पाथ पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये पाथ पे गया, मैं फाइल के पाथ पे गया एंड मुझे मैन्युअली फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, जब जाके वो हमें दिखेगा। और मैं कुछ भी चेंज करूँ, जैसे मैंने इधर चेंज करा फर्स्ट पेज। ओके, सेव कर दिया। सेव करने के बाद मुझे जहाँ मैंने मैन्युअली ओपन करा था वहाँ चेंजेस नहीं दिखेगा अभी, मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे मैंने रिफ्रेश करा अब चेंज दिखेगा, पर जहाँ मैंने लाइव सर्वर से ओपन करा था वहाँ ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है। तो ये एडवांटेज है लाइव सर्वर का। आप विजुअल स्टूडियो में एक और सेटिंग कर सकते हैं कि फाइल में जाके अ, अ, इधर से भी सेटिंग्स में जाके सेटिंग्स एंड इधर ऑटो सेव आप ऑन कर सकते हैं, ऑटो डिले। तो मतलब कि कुछ डिले के बाद वो खुद सेव हो जाएगा। तो जब भी हम कुछ चेंज करेंगे वो थोड़ी देर बाद खुद सेव हो जाएगी। जैसे मैंने ये चेंज करा तो वो खुद सेव हो जाएगा। तो ये है कि हम मैनुअली HTML क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पर विजुअल स्टूडियो हमें हेल्प करता है डायरेक्टली ये बॉयलर प्लेट कोड ना लिखने के लिए। वो कैसे? तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारा कोड हमें लिखा जाएगा। अब हमें ये HTML हेड बॉडी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एक्सक्लेमेशन टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारा कोड हमें लिखा जाएगा। अब इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दिख रही हैं जैसे डॉक टाइप, मेटा, ओके, एंड लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश। तो ये सब क्या है? तो डॉक टाइप अब हम बताते हैं ब्राउज़र को कि ये HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो। ओके, अभी HTML5 लेटेस्ट है तो हम बताते हैं कि ब्राउज़र HTML का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो। ओके, लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश ये बताता है कि हमारा जो भी हम टाइप करेंगे वो सब इंग्लिश में होगा, तो इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश। थर्ड चीज़ मेटा। तो मेटा टैग हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ये बता रहा है कि मेटा कैरसेट UTF-8, इसका मतलब कि हमारे वेब पेज पे हम कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं और ये हमारा वेब पेज सारे सिंबल सपोर्ट करेगा। ओके, मेटा व्यू पोर्ट का मतलब है मेटा व्यू पोर्ट का मतलब है कि हमारा जो वेब पेज है वो सारे डिवाइस में चलेगा, वो किसी डिवाइस में इशू नहीं देगा। और इनिशियली जो स्केल रहेगा वो है 1, और जो इनिशियली विड्थ लेगा वो है डिवाइस की विड्थ। तो ये हम बता रहे हैं ये मेटा टैग से। और टाइटल हेड बॉडी हमें पता ही है, ये भी सेम ही आउटपुट देगा, कुछ अलग नहीं देगा। फॉर एग्जांपल इधर हमने किया इनिशियली टाइटल डॉक्यूमेंट ही आता है, तो अब हम इसको भी चेक चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल सेकेंड डॉक्यूमेंट एंड H1 में दिस इज सेकेंड डॉक्यूमेंट। ये मैंने सेव करा, लाइव सर्वर में ऑलरेडी लोडेड है, एक बार हमने लोड किया तो दिस इज सेकेंड डॉक्यूमेंट। अगर मैं इधर अब चेंज करूँ खुद हो गया, पर ब्राउजर में नहीं हुआ, अभी भी फर्स्ट पेज है जहां हमने मैन्युअली ओपन करा। अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करूंगा
तो ये चेंज हो रहा है। ओके, तो आज हमने सीखा कि हमें कौन सा आईडी यूज़ करना चाहिए। आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, एटम, जो आपके पास है वो आईडी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं ये सीरीज़ में विजुअल स्टूडियो यूज़ करूँगा, और मैंने आपको कुछ एक्सटेंशन बताई जो आपको कोड लिखने में हेल्प करेंगी। और हमने HTML को इनिशियल कोड समझा कि ये हर इनिशियल जो टैग होते हैं, HTML, हेड, बॉडी, मेटा, इनका क्या यूज़ है। अब अगले सीरीज में हम एक एक करके सारे टैग्स देखेंगे कि हेडिंग टैग्स कौन से होते हैं, पैराग्राफ टैग कौन से होते हैं। तो ये हम नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे। थैंक यू।